उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्लोप में कार्यरत हूँ। निर्मला चौधरी नाम है मेरा। और मुझे वहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मेघवाल हैं, वो कई सालों से मुझे परेशान कर रहे हैं। जब भी वो पद पर आते हैं, वो मुझे है ना शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करके, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, विभागीय कार्रवाई करके, और मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। जैसे ही उनको सीसीटीवी कैमरों से वो मुझ पर नज़र रखते हैं पूरी तरीके से, और जो भी मेरे साथ बैठता है या उठता है उसको वो धमकी देते हैं कि इसके साथ मत बैठो, ये लेडी सही नहीं है, और मुझे अकेला पाकर मुझे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और विभागीय कार्रवाई करते हैं ताकि ये ना कोई मेरे साथ बैठे नहीं, और मेरे साथ बैठने वालों के साथ भी विभागीय कार्रवाई की जाती है। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? हाँ, अभी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उन्होंने स्टाफ मीटिंग में भी मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ किया कि मैंने कौन सा तुम्हारा ब्लाउज़ फाड़ा है। इस तरह के अपमानजनक शब्द मुझसे बोले गए एक महिला के मतलब प्रति। इस तरह से तो कार्रवाई होनी चाहिए आपको? बिल्कुल कार्रवाई, उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से मुझे इतने सालों से मानसिक प्रताड़ित कर रखा है, मैंने विभाग में भी दिया तो विभाग वालों ने भी लीपापोती करके उनको बचा लिया और कोई कार्रवाई नहीं करी, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि विभाग वाले कार्रवाई। धारा 3 में भी फंसाने के लिए उन्होंने विभाग में दिया मेरे खिलाफ, और एक और मैडम थी जो मेरे साथ बैठती थी उनके खिलाफ, लेकिन उसमें भी है ना ये क्या कहते हैं, इसी तरह से धारा 3 की धमकी देकर सबको फंसाने की भी धमकी देते हैं, और मुझे खास तौर से बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें फंसा दूंगा, तुम क्या कर लोगे। तो छेड़छाड़ किस रूप में छेड़छाड़ करते हैं? क्या मुझे बार बार तो वहाँ बुलाते हैं कार्यालय में किसी ना किसी काम के बहाने, और मेरे पास कभी आते हैं, परीक्षा प्रभारी बना रखा है मुझे, तो काम के दौरान मेरे पास आते हैं और मुझसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं और मुझसे अश्लील बातें करने की कोशिश कर, मेरे साथ बैठो, तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊं, मेरे घर पे आ जाओ गाड़ी लेके, और मैं तुम्हें सैलरी बिल बनाना सिखाता हूँ, मेरे साथ कंप्यूटर पे बैठो। तो ये सब बातें मुझसे ही की जाती हैं, और किसी से क्यों नहीं की जाती। ये कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। हाँ, मैंने ज्ञापन दिया था उन लोकसभा अध्यक्ष को कि ना इन्होंने मेरी है ना वो जानबूझकर मेरी सीट रिक्त कर दी, वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र करने की पूरी प्रक्रिया करी निजी द्वेषतावश। तो मैंने दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, कुछ भी नहीं करोगी तो मैं यहाँ से तुम्हें दूर फेंकवा दूंगा, तुम किसी से शिकायत भी करोगी तो शिकायत भी कोई तुम्हारी मानेगा नहीं, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ, सब अधिकारी मेरे मिले हुए हैं। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि गोविंद प्रसाद मीणा जो हैं वहाँ पे, गोविंद साहब मीणा जी सीबीओ कार्यालय के, जब मैं उनके पास शिकायत लेके गई तो उन्होंने कहा कि मैडम आप कहीं भी जाओ, आप अगर शिकायत भी दोगी ना तो मेरे पास ही आएगी, आप कुछ नहीं कर सकती, आपको इस प्रधानाचार्य की बात माननी पड़ेगी। तो सीबीओ के ऊपर शिकायत नहीं की आपने? सीबीओ के ऊपर शिकायत इसलिए नहीं करी क्योंकि जगदीश जी में उसमें मेरी एफआईआर में नाम है उनका, लेकिन मेन जो मेरे प्रताड़ित कर रहे थे वो जगदीश जी मेघवाल के कहने पे उन्होंने करा, और वो मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत तो से हुआ है। जो महिला स्टाफ है उनसे भी यही व्यवहार है उनका? कई महिलाओं को उन्होंने परेशान किया है, विभागीय कार्रवाई करके परेशान किया है उन्होंने कई महिलाओं को, जैसे उसमें सरिता सोनी है, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करी है धारा 3 की, अभद्र भाषा का उपयोग करने की, और निर्मला जैन मैडम को भी परेशान किया है, और भी मैडम है, सबको एक एक बार तो उन्होंने सबको ही परेशान किया है, पर मेरे साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है पूरी तरीके से, और मुझे हर तरह से परेशान किया है उन्होंने, और धमकी दी है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, उनको सजा। एक शिक्षा के मंदिर में ऐसे व्यक्ति का होना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, जब ऐसे व्यक्ति ऐसे शिक्षा के मंदिर में होंगे तो बच्चों का क्या भविष्य होगा, और एक टीचर अपनी मानसिक स्थिति को कैसे संतुलित रखेगा, कैसे वो पढ़ाएगा बच्चों को। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए उनको, मेरा पूरा सहयोग करें, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रखा है, मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा। मुझे आपसे ही उम्मीद है कि यहाँ से मुझे न्याय मिल जाए या थाने से मुझे न्याय मिल जाए। शिक्षिका ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया? हाँ, कल बल्लोप में एक शिक्षिका थी जो अभी सुहासा उनकी पोस्टिंग है, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर रखा है। उन्होंने बल्लोप के संस्था प्रधान जगदीश मेघवाल के खिलाफ छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दी थी, इस पर मुकदमा दर्ज करके और जांच शुरू कर दी। कौन कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज? 354 IPC में मुकदमा दर्ज किया।